आज रमज़ान मुबारक की 14 तारीख है और सूरह हिज्र की आयत नंबर 98 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। ऐ नबी अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान कीजिए और सजदा करने वालों में शामिल हो जाइए, सजदा करने वालों में से हो जाइए। मुफस्सिर कहते हैं सजदा से मुराद नमाज है, नमाज कायम कीजिए। ये दरअसल इससे पहले की आयतें पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत व तबलीग का हुक्म दिया गया तो लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको जादूगर और पागल कहा गया और तरह तरह से आपको सताया गया, दुख दिया गया, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजह से तंगी महसूस करने लगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। ऐ नबी हम जानते हैं कि जो कुछ ये लोग कहते हैं इनकी बातों की वजह से आपके अपने दिल के अंदर तंगी महसूस करते हैं, अपने दिल के अंदर तंगी पाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की जिंदगी थी, 40 साल जिंदगी बड़ी शरीफाना जिंदगी थी। छोटे बड़े सभी आपकी इज्जत करते थे और अमीन व सादिक कहकर पुकारते थे। आपने कभी ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं की कि लोगों को कहने का मौका मिले, और ना ही कभी लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको कुछ बुरा भला कहा। लेकिन जब अचानक आप दुनिया की खैरखानी के लिए खड़े हुए, एक अल्लाह की दावत, तौहीद की दावत लोगों को देने लगे, लोगों को जहन्नम से बचाने की फिक्र करते हुए जन्नत की तरफ बुलाने लगे, तो लोग आपके साथ ऐसा सलूक करने लगे जिसकी आपको तवक्को भी नहीं थी। कि जब आप पर वही नाजिल हुई और वर्का बिन नौफल ने कहा कि अनकरीब आपकी कौम आपको निकाल देगी, ये फरिश्ता तो वही है जो आपके ऊपर वही लेकर आया है, जो आपसे पहले नबी पर वही लाता था, और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अनकरीब एक दौर आएगा कि आपकी कौम आपको निकाल देगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ था, अब मुखरिजी या कौमी, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? यानी इतनी इज्जत करती है जो कौम, जो मुझे इतना चाहते हैं, वो मुझे निकाल देंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस बेइज्जती की तवक्को नहीं थी उसका सामना आपको करना पड़ रहा था और आप उसकी वजह से बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका हल, उसका इलाज ये बतलाया कि आप अपने रब की हम्द करें, अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान कीजिए और सजदा कीजिए, यानी आप नमाज कायम कीजिए। और आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई घबराहट होती थी तो आप नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। यही नहीं बल्कि दूसरे मकामात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे यही हल बताया है, जैसा कि सूरह क़ाफ के अंदर फरमाया फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-ग़ुरूब। कि ऐ नबी ये लोग जो कुछ बातें आपके खिलाफ कहते हैं आप उस पर सब्र कीजिए और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान कीजिए, सूरज शुरू होने से पहले, सूरज ग़ुरूब होने से पहले। व मिनल लैली, और रात के वक्त भी, फसब्बिह व अदबार अस्सुजूद, और सजदों के बाद भी आप अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका एक ही हल बताया कि आप नमाज की पाबंदी करें, नमाज कायम करें और नमाज के बाद भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे, यही उसका हल। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम किस्म की परेशानियों का हल यही बतलाया है कि नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद तलब करो। तमाम मोमिनों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुस्खा दिया है, या अल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, कि ऐ ईमान वालों अपने रब से मदद तलब करो नमाज के जरिए और सब्र के जरिए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो ये नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। साहिब तक़रीमुल कुरान मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तबलीग दीन के नतीजे में जो भी तकलीफें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची उन्हें दूर करने का एक ही जरिया है कि नमाज कायम करें। इसलिए आप देखेंगे कि नमाज शुरू से ही इस्लाम में दाखिल है और शुरू सबसे पहले नमाज ही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, ताकि जिसके जरिए से आपका रास्ता अपने रब से जुड़ा रहे और अपने रब से पाते रहें। हमारे लिए भी दुनिया में जितनी परेशानियां हैं, जो परेशानियां हम झेल रहे हैं या जो आगे आने वाली हैं,
या जिन बेहयाइयों का हमें खतरा है तुम्हारे मुआशरे के अंदर फैली हुई हैं और हम और हमारे आने वाली नस्लें उसमें मुलविस ना हो जाएं, उन सब का इलाज, उन सब का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया है कि अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक ये नमाज आपको तमाम फ़वाहिशात से, तमाम मुनकरात से रोक देगी। ये नमाज हमें तमाम फ़वाहिश मुनकरात से रोकती है, वही हमें तमाम परेशानियों को दूर करने वाली भी है, हमारे गुनाहों को बख्शने वाली भी है। तो ये नमाज सबसे अहम तरीन जरिया है दुनिया की तमाम परेशानियों को दूर करने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर रखी गई। और आपके बारे में आता है कि जब भी आपको कोई घबराहट होती थी तो आप कहते थे कि अक़ीमिस सलात या बिलाल व अरिफ़ना बिहा, ऐ बिलाल नमाज कायम करो और उसके जरिए से मुझे सुकून पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। तो ये नमाज से आज हम नमाज को ही अपने लिए बोझ समझने लगे। जो नमाज हमारे तमाम बोझ को उतारने वाली है, तमाम परेशानियों को दूर करने वाली है, सब मुसीबतों को खत्म कर देने वाली है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए नुस्खा बतलाया था और तमाम मोमिनों को जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद मांगने का हल और जरिया बतलाया था, उस नमाज को ही आज हम बोझ समझने लगे हैं। हमारा ईमान किस तरह का है हम तसव्वुर कर सकते हैं। यही एक सजदा जिसका अल्लाह इकबाल ने कहा कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देती है आदमी को निजात। अगर इंसान एक अल्लाह के सामने झुकने वाला बन जाए, नमाज का पाबंद बन जाए, उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आखिरत के अंदर भी ये नमाज ही है जो आपके सारे मसाइल को, सारे मामलात को आसान कर देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलु मा युहस्सबु बिल अब्दि यौमल क़ियामह अस्सलाह फ़इन सलहत सलह साइरु अमली। क़यामत के दिन बंदे सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज की दुरुस्त निकली तो उसके सारे अमाल दुरुस्त निकलेंगे। आप देखें दुनिया की सारी परेशानियां भी नमाज से हल हो रही हैं और आखिरत के सारे अमाल भी हमारे आखिरत के अंदर हमारे सारे अमाल भी नमाज की बुनियाद पर दुरुस्त हो रहे हैं। अगर नमाज हम दुरुस्त लेकर जाएंगे तो वहां सारे अमाल दुरुस्त निकलेंगे। इस बात की गारंटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। ये नमाज तो मामूली चीज नहीं है, बस नमाज को हम सही तरीके से अदा करने वाले बन जाएं, उसके अंदर अपनी आंखों की ठंडक महसूस करने वाले बन जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सही तरीके से जो रास्ता होना चाहिए वो रास्ता करने वाले बन जाएं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि एक मुसलमान जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हटा होता है और बिदअत के रास्ते पर चल रहा होता है, जब उसे अपनी नमाज दुरुस्त करने की फिक्र हो जाती है कि मेरी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो जाए, तो उसकी जिंदगी के सारे मसाइल दुरुस्त हो जाते हैं। कितने ऐसी मिसालें हैं कि लोग नमाज के जरिए से अपनी सारी पूरा रास्ता दुरुस्त कर लेते हैं कि मेरी नमाज दुरुस्त है। ये पहले फिक्र लेकर आते हैं कि मैं नमाज 2 रकात ऐसी अदा कर लूं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की थी। ये जो फिक्र उन्हें लाहिक हो जाती है और उसके लिए वो तलाशुजुस्तजू करने खड़े हो जाते हैं कि चलो अल्लाह के वसल्लम की हदीस में देखें कि नमाज का तरीका क्या है, नमाज कैसी है, और फिर अपनी नमाज वो क़याम, रुकू, सुजूद, क़ुऊद सारी चीजें नबी के तरीके के मुताबिक करने लगते हैं तो फिर उनके सारे मसाइल भी नबी के तरीके के मुताबिक हो जाते हैं। ये नमाज कोई मामूली चीज नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नमाज की अहमियत को समझ फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नमाज को कायम करने की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके दुनिया और सबके सारे मसाइल को नमाज के जरिए से हल करने की तौफीक फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।